दोस्तों नमस्कार। पिछले एपिसोड में मैंने संथाल परगना टेनेंसी एक्ट और जो रिलेटेड वीडियो बनाया था संथाल परगना की ज़मीन के बारे में, उसमें ब्रीफ में मैंने जानकारी दिए था। चलिए आज सही से कंप्लीट जानकारी देते हैं। बुक यानी कि द संथाल परगना टेनेंसी एक्ट बुक या द संथाल परगना मैनुअल 1911। दोस्तों ये सरकारी बुक है। जो जितने भी ऑर्डर हुए हैं, रेगुलेशन हैं, अमेंडमेंट हुए हैं, सबका इस बुक में कलेक्शन किया हुआ है और ये जनहित में छाया प्रति के रूप में उपलब्ध है। दोस्तों इस बुक में चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन है। पार्ट 1 में है रिप्रिंट ऑफ एक्ट्स एंड द रेगुलेशन इन फोर्स इन द संथाल परगनाज, पार्ट 1 में है दोस्तों। और पार्ट 2 में है स्टैट्यूटरी रूल्स, नोटिफिकेशन एंड ऑर्डर्स इन फोर्स इन द संथाल परगनाज। दोस्तों फिर पार्ट 3 में है नॉन स्टैट्यूटरी रूल्स एंड नोटिफिकेशन इन फोर्स इन द संथाल परगनाज। फिर अपेंडिक्स भी है। उसके बाद जब ये पार्ट में इतने पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। पार्ट 3 में है नॉन स्टैट्यूटरी रूल एंड नोटिफिकेशन इन फोर्स इन द संथाल परगनाज, यानी कि दोस्तों ये बुक 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं और सारे एक्ट्स, रेगुलेशंस एंड अमेंडमेंट्स, लेटर्स का संकलित रूप में ये बुक प्रस्तुत है। दोस्तों ये बुक बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों पार्ट 1 में दिया गया है कि देखिए द संथाल परगना एक्ट 37 ऑफ 1859, द संथाल परगनाज एक्ट 10 ऑफ 1857, द बंगाल घटवाली लैंड एक्ट 5 ऑफ 1859, द संथाल परगना टेनेंसी सप्लीमेंट्री प्रोविजन एक्ट 14 ऑफ 1949। अब ये एक्ट हो गया। रेगुलेशन में है द बंगाल लैंड कंडीशनल सेल्स रेगुलेशन 1 ऑफ 1798, द बंगाल लैंड रिडेम्पशन एंड फोर्स क्लोज रेगुलेशन 18 ऑफ 1806, द बंगाल घटवाली लैंड रेगुलेशन 29 ऑफ 1814, द संथाल परगनाज settlement regulation 3 of 1872, the Santhal Pargana rent regulation 2 of 1886, the Santhal Pargana justice regulation 5 of 1893, the Santhal Pargana settlement regulation 2 of 1904, the Santhal Pargana settlement amendment regulation 3 of 1908, the Santhal Pargana's rural police regulation 4 of 1910, the Santhal Pargana's reduction of rent regulation 1 of 1939, the Santhal Pargana interest on areas of rent reduction regulation 2 of 1939, the Santhal Pargana settlement record revision regulation 3 of 1939, the Santhal Pargana's additional deputy commissioner validation of orders and indemnity regulation 4 of 1939, the Bihar private irrigation works regulation 1 of 1940, the Bihar private irrigation works regulation 1 of 1940, the Santhal Pargana justice amendment regulation 3 of 1940, the Chota Nagpur division and Santhal Pargana district validation regulation 1 of 1941, the Santhal Pargana's laws regulation 2 of 1941, the Santhal Pargana's second laws
Regulation 3 of 1941, the Santhal Parganas Law Regulation 2 of 1942, the Bihar Partially Excluded Area Post Office Regulation 3 of 1942, the Santhal Parganas Second Law Regulation 5 of 1942, the Santhal Parganas Payment of Commission to the Headman Regulation 6 of 1942, the Chota Nagpur Division and the Santhal Parganas District Validation Regulation 7 of 1942, the Santhal Parganas Law Regulation 1 of 1943, the Santhal Parganas Laws Regulation 2 of 1941, the Santhal Parganas District Board Supervision Validation Regulation 2 of 1947, the Santhal Parganas Justice Amendment Regulation 1 of 1948, the Santhal Parganas Laws Regulation 3 of 1948, the Chota Nagpur Division and the Santhal Parganas District Laws Regulation 4 of 1948, the Chota Nagpur Division and the Santhal Parganas District Laws Regulation 1949, Regulation 1 of 1950, the Bihar Scheduled Areas Law Regulation 2 of 1960, the Bihar Scheduled Areas Law Regulation 1 of 1951। ये पार्ट 1 में दोस्तों इतना सा एक्ट्स एंड रेगुलेशन दिया गया है, और पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे स्टेचरी रूल्स नोटिफिकेशंस एंड द ऑर्डर इन द संथाल परगनाज। चैप्टर 1 में दिया गया है, इसमें पार्ट 2 के चैप्टर 1 में जुडिशियल, फिर चैप्टर 2 में पुलिस, चैप्टर 3 में रेवेन्यू, चैप्टर 4 में फॉरेस्ट रूल, फिर पार्ट 3 में दिया गया है दोस्तों नॉन स्टेचरी रूल्स एंड नोटिफिकेशन इन फोर्स द संथाल परगनाज। चैप्टर 1 में है, इसमें पार्ट 3 के चैप्टर 1 में है जुडिशियल, चैप्टर 2 में पुलिस एंड रेवेन्यू, चैप्टर 3 में फॉरेस्ट। अपेंडिक्स में है लिस्ट ऑफ स्टेचरी एंड नॉन स्टेचरी रूल्स एंड द नोटिस 538 to 541 फिक्सेशन इन फोर्स इन द संथाल परगनाज। दोस्तों ये बुक बहुत ही बेहतरीन है। चैप्टर 1 में जुडिशियल में जो दिया गया है दोस्तों, लेटर नंबर एकदम अंग्रेज ज़माने के लेटर, कमिश्नर सब का लेटर है, इसमें संकलित है। वही लेटर के माध्यम से हम लोग ये लेटर का हवाला देते हैं कि इस लेटर में ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है, कमिश्नर को, कोर्ट को मानना पड़ता है दोस्तों। तो डिस्क्रिप्शन दे देते हैं दोस्तों। लेटर नंबर 1116 जे डेटेड द 11th April 1911 to the Commissioner of the Bhagalpur Division regarding the appearance of the pleaders in the criminal cases on the behalf of the defense। दोस्तों मेरी मजबूरी है इसे इंग्लिश में बता रहा हूँ, क्योंकि ये बुक इंग्लिश में ही प्रिंटेड है। ये इस बुक का हिंदी में वर्जन, सरकारी वर्जन उपलब्ध नहीं है दोस्तों। चैप्टर 1 के जुडिशियल पॉइंट नंबर 2 में है नोट रिलेटिंग टू द प्लीडर्स विद द हाई कोर्ट्स लेटर नंबर 6653 डेटेड नील जुडिशियल डिपार्टमेंट्स लेटर नंबर 491 जे डेटेड द 20th मतलब 20 जनवरी 1950। देखिए दोस्तों, एंड लॉ डिपार्टमेंट लेटर नंबर 4772 जे डेटेड द 12th September 1956 एंड हाई कोर्ट्स लेटर नंबर 1095 डेटेड द 3rd December 1956। देखिए दोस्तों ये कितना पुराना लेटर इसमें संकलित है। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नंबर 4156 जे डेटेड द 29th August 1893 रिगार्डिंग द पावर ऑफ डिप्टी कलेक्टर्स इन द संथाल परगनाज हु आर नॉट सब डिविजनल ऑफिसर। इसमें दर्शाया गया है कि पावर ऑफ डिप्टी कमिश्नर ऑफ संथाल परगना जो एसडीओ नहीं है, उसका पावर क्या है, इस लेटर में दर्शाया गया है। फिर चौथा पॉइंट में स्टैंडिंग ऑर्डर्स डेट द 26 May 1951 ऑफ द डिप्टी कमिश्नर संथाल परगनाज रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ द डिप्टी कमिश्नर एंड द सब डिविजनल ऑफिसर अंडर द संथाल परगनाज टेनेंसी एक्ट 1949। फिर लिखा है पॉइंट 5 में चैप्टर 1 के संथाल सिविल रूल्स। फिर गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर
2915 डेटेड द 27 जुलाई 1904 ऑन मिस्टर HMC फर्सन। दोस्तों, हम लोग ज़मीन का पट्टा निकालने जाते हैं तो कौन कौन सा पट्टा निकालते हैं? हमको गेंजर पर्चा दीजिए। वो कौन है? मिस्टर गेंजर, जो सेटलमेंट ऑफिसर उस समय हुआ करते थे संथाल परगना के, गेंजर पर्चा। उससे पहले मैकफर्सन, तो मैकफर्सन उसका स्पेलिंग है पूरा, मैकफर्सन का पूरा कंप्लीट नाम है मिस्टर HMC फर्सन्स। मतलब स्पेलिंग के साथ अगर बात करें HMCPHERSONS मैकफर्सन्स। नोट ऑन द सेटलमेंट रिकॉर्ड्स, मिस्टर H मैकफर्सन नोट ऑन द सेटलमेंट रिकॉर्ड्स ऑफ द संथाल परगना डेटेड द 15 फरवरी 1904। 1904 में मैकफर्सन ने कौन सा क्या नोट किया था वो दर्शाया गया है। उसी हिसाब से मैकफर्सन के ये सर्वे के हिसाब से उसके बाद मिस्टर गेंजर ने सर्वे किया, तो उसके बाद अभी तक ज़मीन का रिकॉर्ड चल रहा है गेंजर के हिसाब से दोस्तों। और करेंट सर्वे हुआ है तो उसका सर्वे नोट फाइनल में है, अभी फाइनल नहीं हुआ है दोस्तों। दोस्तों आगे देखें, गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 9645 LR डेटेड द 13 जनवरी 1881 रिगार्डिंग द सर्विसेज ऑफ द नोटिसेस ऑफ द इनएक्टमेंट ऑन रैयत ETC। नोटिफिकेशन नंबर 12774S21SR dated the 5th December 1925 regarding the conduct of settlement proceedings। सेटलमेंट का क्या प्रोसीडिंग होगा इस लेटर में दर्शाया गया है दोस्तों। रिवेन्यू डिपार्टमेंट लेटर नंबर 2347 डेटेड 26 मार्च 1924 रिगार्डिंग रूल फॉर द सेटलमेंट ऑफ रेंट्स। दोस्तों रिवेन्यू डिपार्टमेंट लेटर नंबर 5956 LR dated the 1st August 1960 regarding assessment of the rent on the new tenancies। दोस्तों ये सब दर्शाया गया है। और पार्ट 2 के चैप्टर 2 में पुलिस के बारे में बताया गया है। चौकीदार रूल्स फ्रेम्ड अंडर द सेक्शन 25 ऑफ द संथाल परगना रूल पुलिस रेगुलेशन 14 ऑफ 1910 1910, यानी कि संथाल परगना पुलिस रेगुलेशन 4 ऑफ 1910, यानी कि 1910 ईस्वी में चौथा रेगुलेशन आया हुआ था कि पुलिस के बारे में, ग्रामीण पुलिस यानी कि चौकीदार के बारे में ये सारा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। रूल्स अंडर द सेक्शन 25 ऑफ रेगुलेशन 4 ऑफ 1910, रूल्स एप्लीकेबल टू द पुलिस ट्रैक्स अदर देन द देवघर सब डिवीज़न। ये देवघर सब डिवीज़न में लागू नहीं होता है ये वाला रूल, ये देवघर के अलावा लागू होता है। रूल्स फॉर द सब डिवीज़न ऑफ देवघर अलग से उसके लिए बनाया गया है। रूल्स फॉर द नॉन पुलिस ट्रैक्स, गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 4766J डेटेड द 25 नवंबर 1902 सैंक्शनिंग रेगुलर पुलिस फॉर द दुमका टाउन ETC। दोस्तों गजब है, 1902 में भी दुमका शहर था। 1902 ईस्वी, यानी कि अभी से 100 साल से भी ज़्यादा हो गया। 1902 ईस्वी में भी दुमका को दुमका शहर के नाम से पुकारा जाता था, दुमका टाउन। दोस्तों बंगाल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नंबर 4769J डेटेड द 25 नवंबर 1902 एक्सटेंडिंग सेक्शन 34 ऑफ द एक्ट 5 ऑफ 1861 टू दुमका टाउन। बिहार एंड ओडिशा गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नंबर 4367P डेटेड द 21 अक्टूबर 1913 withdrawing regulation 4 of 1910 from the areas comprising the दुमका म्यूनसिपलिटी। 1913 में देखो दोस्तों, 1913 में दुमका टाउन को दुमका म्यूनसिपलिटी घोषित कर दिया गया था। बिहार एंड उड़ीसा गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नंबर 4367P डेटेड द 21 अक्टूबर 1913 एक्सटेंडिंग द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 34 ऑफ द एक्ट 5 ऑफ 1861 टू दुमका म्यूनसिपलिटी। बिहार एंड उड़ीसा गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नंबर 4369P डेटेड द 21 October 1913 डिक्लेयरिंग द दुमका पुलिस सेंटर टू बी ए पुलिस स्टेशन। दोस्तों 21 अक्टूबर 1913 को दुमका को पुलिस सेंटर के रूप में असाइन किया गया। इसीलिए दोस्तों
अभी देखा जा रहा है कि दुमका में पुलिस लाइन अभी भी स्थापित है। पॉलिटिकल डिपार्टमेंट मेमो नंबर 4986 पी डेटेड 28 नवंबर 1933 regarding travelling allowances of the Sardars of no police tracks for the journey performed beyond their jurisdiction। दोस्तों देखिए, लेटर नंबर 4946 के ऑर्डर से अलग से एक्सपेंडिचर खर्च दिया गया, जो बाहर जाते हैं अपने जुरिडिक्शन से बाहर जाते हैं किसी काम से, अलाउंसेस खर्च दिया गया। देखिए दोस्तों 1913 से ये लागू है, 1933 से सॉरी। चैप्टर पार्ट 2 के चैप्टर 3 में दर्शाया गया दोस्तों रिवेन्यू मैटर में। तो पॉइंट नंबर 1 में लिखा गया है दोस्तों, ऑर्डर्स ऑफ गवर्नमेंट गिविंग जुरिडिक्शन टू द बोर्ड ऑफ रिवेन्यू लोअर प्रोविजन एंड द कमिश्नर ओवर सर्टेन डिपार्टमेंट इन द संथाल परगना। दोस्तों बोर्ड ऑफ रिवेन्यू यानी कि संथाल परगना कमिश्नरी में अगर कमिश्नर कोर्ट में कोई मैटर फंसता है या कोई रैयत उन कमिश्नर्स के ऑर्डर से असंतुष्ट होते हैं, तो दोस्तों बोर्ड ऑफ रिवेन्यू में जा सकते हैं। बोर्ड ऑफ रिवेन्यू में जाके रिव्यू पिटिशन दाखिल कर सकते हैं। दोस्तों बोर्ड ऑफ रिवेन्यू फिलहाल अभी रांची में है। दोस्तों ये नहीं कि कमिश्नर कोर्ट के अलावा हम हाई कोर्ट में जाएंगे लैंड संबंधित अपील, नहीं दोस्तों। बोर्ड ऑफ रिवेन्यू कहाँ जाना है? बोर्ड ऑफ रिवेन्यू। दुमका कमिश्नरी के कोर्ट के ऑर्डर से अगर असंतुष्ट होते हैं या किसी भी तरह का असहमत होते हैं तो अपील में बोर्ड ऑफ रिवेन्यू जा सकते हैं। दोस्तों बोर्ड ऑफ रिवेन्यू झारखंड का रांची में है। अब चैप्टर 3 में देखिए, मिस्टर WB ओल्ड हैम्स नंबर 3885 आर डेटेड द 1 मार्च 1898 अबाउट रिपीटिंग सर्टेन circulars of the Board of Revenue to the Santhal Parganas। List of boards circulars orders repeated to the Santhal Parganas। दोस्तों पॉइंट नंबर 4 में है, गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 2017 LR डेटेड द 4 अगस्त 1876 रिगार्डिंग इंटरडिक्शन ऑफ ट्रांसफर बाय द सेटलमेंट होल्डर्स। गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 565 जे डेटेड द 24 फरवरी 1911 रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ द एक्ट्स इन द संथाल परगनाज। गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 86 TR डेटेड द 6 अक्टूबर 1887 रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ द होल्डिंग बाय द सेल ऑफ मॉर्गेज। दोस्तों मैं हिंदी में इसीलिए बोल रहा हूँ कि ताकि हिंदी भाषी लोगों को आसानी से समझ में आए, क्योंकि मैं 1887 को मैं इंग्लिश में बोल सकता था 1887, लेकिन मैंने हिंदी में बोलता हूँ कि ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ जाए। गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 2036 LR डेटेड द 21 अप्रैल 1900 यानी कि 1900 रिगार्डिंग एलिनेशन ऑफ रैयत होल्डिंग एंड resettlement of the amendment holdings। Extract point number 7 extract from the settlement attestation rules regarding elimination of rayats holding and the resettlement of the abandoned holdings। संथाल अब पॉइंट नंबर 8 में है, संथाल परगनाज टेनेंसी सप्लीमेंट्री रूल्स 1950। लिस्ट ऑफ एरियाज इन द फर्स्ट प्रोग्राम दर्शाया गया है। पॉइंट नंबर 10 में रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द फर्स्ट प्रोग्राम। रिकॉर्ड्स ऑफ राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द फर्स्ट प्रोग्राम में इसमें प्रधानी विलेजेज कौन होंगे, खास विलेज कौन होंगे। लिस्ट ऑफ एरियाज इन द सेकेंड प्रोग्राम में दर्शाया गया है, फर्स्ट हाफ क्या है, सेकेंड हाफ क्या है। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ द सेकेंड प्रोग्राम में प्रधानी विलेज दिया गया है, खास विलेज दिया गया है। और पॉइंट नंबर 13 में लिस्ट ऑफ एरियाज इन द थर्ड प्रोग्राम में फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ। रिकॉर्ड ऑफ राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द थर्ड प्रोग्राम में प्रधानी विलेजेज, खास विलेजेज। पॉइंट नंबर 15 में दर्शाया गया दोस्तों, सेटलमेंट शोइंग द डेट्स
on which each tracts in the district came under the revision settlement of the 1922, 1935 and the dates on which the settlement was concluded. दामिनी कोह रिकॉर्ड ऑफ राइट एंड ड्यूटीज, पॉइंट नंबर 16 में दिया गया है दामिनी कोह रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स एंड द ड्यूटीज। फिर पॉइंट नंबर 17 में रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द बंगाली खास विलेजेज ऑफ परगनाज अंबार। फिर अगला पॉइंट में है रिकॉर्ड्स ऑफ राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द बंगाली खास विलेजेज ऑफ परगनाज सुल्तानाबाद। रिकॉर्ड्स ऑफ राइट एंड द ड्यूटीज ऑफ द बंगाली खास विलेजेज ऑफ परगनाज मोहम्मदाबाद। रिकॉर्ड्स ऑफ राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द बंगाली खास विलेज ऑफ द राजमहल डिवीजन, राजमहल सब डिवीजन, दोस्तों सॉरी डिवीजन नहीं होके राजमहल सब डिवीजन है। रिकॉर्ड्स ऑफ राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द मूल रैयती विलेजेज ऑफ द देवघर सब डिवीजन। स्पेसिमेन ऑफ द हेडमैन्स पट्टा फॉर जमींदारी एरियाज। पॉइंट नंबर 22 में दिया गया है दोस्तों कि हेडमैन यानी कि प्रधान का स्पेसिमेन पट्टा कैसा होगा जमींदारी एरियाज के लिए दोस्तों। पॉइंट नंबर 23 में दिया गया है स्पेसिमेन ऑफ हेडमैन कबूलियत फॉर जमाबंदी एरियाज। फिर 24 में है स्पेसिमेन ऑफ हेडमैन्स पट्टा फॉर द दामिन एकोह। फिर स्पेसिमेन ऑफ हेडमैन्स पट्टा फॉर द मूल रैयती विलेजेज। गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 4276 LR डेटेड द 1 दिसंबर 1902 अप्रूविंग ऑफ द सर्टेन रूल्स फॉर द सेटलमेंट ऑफ द बाजार एंड द बासुरी रेंट्स इन द बाजार एंड बसौड़ी रेंट्स इन द दामिन एकोह स्टेट। दामिन बाजार पट्टा। अगला पॉइंट में है लिस्ट शोइंग द नेम्स ऑफ द दामिन बाजार बाय क्लासेस विद द टेबल ऑफ रेट्स फिक्स फॉर ईच क्लासेस। 29 पॉइंट में दिया गया है फॉर्म ऑफ लीज ऑफ साहिबगंज टाउन खास महल। रिकॉर्ड्स ऑफ राइट ऑफ पहाड़िया विलेजेज ऑफ द दामिने कोह इन द पाकुर सब डिवीजन। पट्टा फॉर द मांझी ऑफ द पहाड़िया विलेजेज of the Damine Co in the Pakur subdivision. Bihar and Odisha Government Revenue Department letter number 1923 RS 19th dated the 24th February 1915 regarding the rent settlement of the Sauriya Pahadia tract in Godda and Rajmahal areas. दोस्तों रिकॉर्ड ऑफ राइट एंड द ड्यूटीज ऑफ द सौरिया पहाड़िया ट्रैक्ट इन गोड्डा एंड राजमहल। 34वां पॉइंट में दिया गया है पट्टा फॉर द सौरिया पहाड़िया ट्रैक्ट इन गोड्डा एंड राजमहल। 35 नंबर पॉइंट में दिया गया है नोट्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट द बिलीवेडरी ऑन द 21 जनवरी 1901 टू द कंसीडर क्वेश्चन रिलेटिंग टू द सर्वे ऑफ द अनसेटल्ड पहाड़िया विलेज इन द दामिने कोह। पॉइंट नंबर 36 में दिया गया है दोस्तों मिस्टर HMC फर्सन यानी कि शॉर्ट में मैक फर्सन सर्कुलर नंबर 30 डेटेड द 30th जुलाई 1904 गिविंग सर्टेन इंस्ट्रक्शंस टू असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर यानी कि ASO engaged in private states केस वर्क। पॉइंट नंबर 37 में दिया गया है नोटिफिकेशन नंबर 10600 SP22 RA डेटेड द 28th नवंबर 1916 containing list of Saria Paharia hills settled under the regulation 3 of the 1872। नोटिफिकेशन नंबर अगला पॉइंट में है इम्पोर्टेंट डिसीजन अबाउट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। 39वां पॉइंट में है रूलिंग इन द कनेक्शन विद द मुकर्ररी एंड द दरमुकर्ररी लीजेज। मुकर्ररी एंड दरमुकर्ररी लीजेज के रेगुलेशन के बारे में 39वां पॉइंट में दर्शाया गया है। 40वां पॉइंट में है रूलिंग्स रिकॉर्डिंग
eviction and the खास पोजीशन। देखिए दोस्तों, रूलिंग्स, रिकॉर्डिंग और एविक्शन, खास जमीन से कैसे किसी को एविक्शन या एविक्ट किया जाए, हटाया जाए, मुक्त किया जाए, इसमें दर्शाया गया है पॉइंट नंबर 40 में। पॉइंट नंबर 41 में दोस्तों, स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 3473 dated the 21st October 1957 of the Deputy Commissioner Santhal Parganas regarding settlement of the West Phauti and Ferrari land in a village recorded as Khas or the managed as a Khas। चैप्टर नंबर 4 में दिया गया है दोस्तों, इसमें फॉरेस्ट के बारे में दर्शाया गया है। फॉरेस्ट रूल्स अंडर सेक्शन 28 ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, अंडर सेक्शन 29 ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, अंडर सेक्शन 31 एंड द 41 ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, रूल्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट हेड्स एंड द टोल स्टेशंस, अंडर सेक्शन 31J ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। दोस्तों पार्ट 3 में दर्शाया गया है नॉन स्टेचरी रूल्स एंड द नोटेशंस इन द फोर्स इन द संथाल परगनाज। चैप्टर 1 जुडिशियल। दोस्तों ये द संथाल परगना मैनुअल 1911 के बारे में जिक्र कर रहे हैं। दोस्तों ये थोड़ा वीडियो लंबी होगी क्योंकि मैं पूरा का पूरा इनका डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, ताकि कोई जानकारी चाहता है कि इस बुक के अंदर क्या क्या कंटेंट है, मुझे पढ़ने के लिए क्या क्या मिलेगा, उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों पार्ट 3 में है नॉन स्टेचरी रूल्स एंड द नोटिफिकेशंस इन फोर्स इन द संथाल परगनाज। चैप्टर 1 में है जुडिशियल, इसमें रिवाइज रूल रिगार्डिंग पेटिशन राइटर्स, स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 2 ऑफ 1938 to 1939 रिगार्डिंग पेटिशन राइटर्स, नोट्स अबाउट प्लीडर्स। चैप्टर 2 में दर्शाया गया है पुलिस एंड रेवेन्यू, लिस्ट शोइंग द नेम्स ऑफ द पुलिस स्टेशन इन द डिस्ट्रिक्ट विद द notification number and dates, note on the rules in the force for the appointment of the stipendiary headman in the Santhal Parganas। पॉइंट नंबर 3 में है संथाल पुलिस रूल्स ऑफ द 29 दिसंबर 1856, नोट अबाउट पुलिस। पॉइंट नंबर 5 में है स्टैंडिंग ऑर्डर डेटेड द 22 February 1932 of the Deputy Commissioner of the Santhal Parganas regarding the exercise of the concurrent jurisdiction of the Superintendent of Police and the Subdivisional Officer in the finishing, rewarding etc. Sardars and the Chowkidars in the police tracts। पॉइंट नंबर सी में दिया गया है मिस्टर C.T. Metcalf नंबर 18882R डेटेड द 2 मई और 14 जून 1880 रिगार्डिंग फीस ऑफ द परगनास देश मांझीज एंड द चौकीदार्स ड्रॉन अप बाय द मिस्टर कॉसेट and the approved by the government in the its letter number 185 TR dated the 7th July 1880। Mr. W.B. Oldham number 3297R dated the 24th March 1880 regarding dues etc. of Parganates Desh Manjhis and the Chowkidars drawn up by the Mr. Kaseret। Government order number 185T dated the 7th July 1880 to the Commissioner of the Bhagalpur Division regarding dues received by the Parganates Desh Manjhis and the Chowkidars in the Damine को। पॉइंट नंबर 9 में है दोस्तों गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 3669JD dated the 16th October 1903 about headsman's reward fund regarding credit and debit of the receipt and the expenditure of the चौकीदार्स फंड। पॉइंट नंबर 10 में दिया गया है गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 1708 dated the 24th August 1903 to the Commissioner of the Bhagalpur Division regarding payment of the customers dues of the Parganates Desh Manjhis and the चौकीदार्स in the दामिने को। पॉइंट नंबर 11 में दिया गया है गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर
1089J dated the 21st February 1898 regarding the unpaid labor taken for the repair of the roads and the circuit bungalows in the Pakur subdivision. पॉइंट नंबर 12 में है गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 2222JD dated the 31st August 1895 regarding rule for the subdivisional Chowkidars rewards fund. पॉइंट नंबर 13 में नोट अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ द रेवेन्यू रजिस्टर्स. नोट पॉइंट नंबर 14 में नोट अबाउट घाट चौकीदारी. पॉइंट नंबर 15 नोट अबाउट घाटवारी एंड द हुकदारी. पॉइंट नंबर 16 नोट अबाउट द गोरैती जागीर लैंड्स. 17 नंबर पॉइंट में नोट अबाउट द दामिने को. 18 नंबर पॉइंट गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 3379 LR dated the 4th August 1953 regarding collection of the rent from the Pradhani Jots. Point number 19 standing order dated the 15th February 1958 regarding future policy for the acquisition of land in the Santhal Parganas. Point number 20 standing order dated the 19th January 1959 regarding the compensation payable in the acquisition of land. Point number 20 का A commissioner orders in SP land acquisition appeal number 38 of the 1954 to 55. चैप्टर 3 में दोस्तों फॉरेस्ट के बारे में दर्शाया गया है. रूल्स रिगार्डिंग फॉर फ्री ग्रांट ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इन द संथाल परगनाज. चार्जेस टू बी मेड ऑन द फॉरेस्ट प्रोड्यूस सप्लाई टू द सिविल डिपार्टमेंट इन द संथाल परगनाज. फ्री सप्लाई ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर द सर्टेन वर्क्स. अपेंडिसेस में दोस्तों दिया गया लिस्ट ऑफ स्टेचुटरी रूल्स एंड नोटिफिकेशन इन द फोर्स इन द संथाल परगनाज, जुडिशियल, पुलिस, रेवेन्यू and forest. List of non-statutory rules and notification in the force in the Santhal Parganas, judicial, police, revenue and the forest. कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द संथाल परगनाज. दोस्तों कोर्ट लैंग्वेज क्या होगा संथाल परगना का ये भी दर्शाया गया है. गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1276J dated the 1st June 1939 regarding court language in the district. Government notification number 2174J dated the 18th May 1944 regarding the court language in the district. दोस्तों लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन यूज्ड दिया गया है इसमें. AD का मीन्स फॉर एडेप्टेड, ADD मीन्स फॉर एडेड, AO मीन्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडेप्टेशन ऑफ इंडियन लॉज ऑर्डर नंबर 37 एज मॉडिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडेप्टेशन ऑफ इंडियन लॉज, सप्लीमेंट्री ऑर्डर 1937 एंड द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एडेप्टेशन ऑफ द इंडियन लॉज, एमेंडमेंट ऑर्डर नंबर 1940. ALO का एब्रीविएशन है फॉर एडेप्टेशन ऑफ द लॉज ऑर्डर 1950 एंड मॉडिफाइड अप टू डेट. B&O फॉर बिहार एंड उड़ीसा, BORO फॉर बिहार एंड उड़ीसा local statutory rules and orders. BEN for Bengal, CH for chapter, CL for clause, ED for edition, GOVT for government, GG in C for governor general in council, INS for inserted, P for page, PE for partially excluded, PT for part, REG for regulation, REP for repealed, S for section, SOS for schedule, SUBS for substituted, VOL for volume. दोस्तों पूरा का पूरा चैप्टर वाइज इस बुक का मैंने अभी वॉइस के रूप में प्रस्तुत किया. दोस्तों ये सारा का सारा उन सभी के लिए भी है जो माइंड में ये लगे कि इस बुक के अंदर क्या होगा. कोई भी अगर हम आउटर रेंज में इस तरह वीडियो बनाते कि ये बुक है ऐसा ऐसा दिया गया है, ये अच्छी बुक है, तो शायद थोड़ा कम समझ में आता है. इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं बुक का सारा इंटरनल मैटर के बारे में बता दें. दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. दोस्तों मुझे सहयोग करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें. धन्यवाद.